Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my 10th lecture on chemical reaction and equation. In this class, I will teach you about double displacement reaction. इसके पहले वाले क्लास में हम डील किए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहां पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे दो कंपाउंड रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो दो कंपाउंड रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो उसमें आयन का इंटरचेंज होगा. इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव पर और उसका पॉजिटिव इसके निगेटिव पर. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, यानी आयन का एक्सचेंज होता है, बदला बदली होता है, इसलिए उस रिएक्शन का नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन in which there is an exchange of ions takes place is known as double displacement reaction. मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो दो कंपाउंड रिएक्टेंट के रूप में है तो उनके आयन का बदला बदली होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये फोर्थ टाइप का रिएक्शन हो गया उसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reaction in which there is an exchange of ions takes place known as double displacement reaction. Double displacement reaction, the chemical reaction in which there is an exchange of ions takes place. वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन में क्या हो, एक्सचेंज हो, बदला बदली हो. एक स्टूडेंट पूछा था कि इसका थोड़ा हिंदी भी बताते चलेंगे आप. तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होता है द्विविस्थापन. दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, इसलिए विस्थापित करते हैं एक दूसरे के आयन को, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं. इसको द्विविस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट. एग्जाम्पल देखो इसका, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन देखो. सिल्वर नाइट्रेट एग्जाम्पल AgNO3. सिल्वर नाइट्रेट जब सॉल्यूशन में यूज होगा तो उसको AQ बोलते थे ना कि इसके बगल में लिखा है AQ, तो समझना एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में घुला, पानी में घुला हुआ है, वो एक्वस सॉल्यूशन है. तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट्स एंड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के क्या होता है, NaCl. ये भी एक्वस सॉल्यूशन हो गया. जब रिएक्शन होगा हमें सोडियम सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. यहां नाइट्रेट सोडियम के पास चला जाएगा और क्लोराइड सिल्वर के पास चला जाएगा. जब बदला बदली होगा तो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट या AQ ये सॉल्यूशन में चला जाएगा और यह आकर के पेंदी में जिस कंटेनर में, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है उसके पेंदी में बैठ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट कलर का. इसको व्हाइट PPT, व्हाइट PPT. देखो PPT प्रिसिपिटेट, इसलिए इस रिएक्शन को
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, पूछ सकता है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ solid substance or insoluble substance deposited at the bottom of the container। कंटेनर के पेंदी में insoluble substance अगर जमा हो रहा होगा तो उसको उसी के चलते उसको प्रिसिपिटेशन का शॉर्टकट में पीपीटी लिखे हैं, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं, दोनों अपना बदला बदली किया इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ इसलिए इसका नाम रखा गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसलिए बोलते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल सब्सटेंस। इनसोल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो उसको हम बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उसको दिमाग में रखना है। और यहां हमको समझाना है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या बना सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर यहाँ है क्लोराइड इसके इसमें मिल गया कि नहीं मिल गया, तो बन गया सोडियम यहाँ था नाइट्रेट यहाँ था, आगे नहीं आ गया। तो वही लिखे हैं कि इंटरचेंज होता है आयन के बीच में, इसका आयन इस पर इसका आयन इस पर, तो इस तरह का रिएक्शन हो तो उसको हम बोलेंगे कौन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया इसलिए उसका नाम रख दिया द्विविस्थापन। और एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनता है, दिमाग में इस पर -2 चार्ज होता है इसलिए 2 लिखाता है, 1 तो नहीं लिखाता है। और AQ जो बगल में लिखा रहेगा AQ, तो समझना कि एक्वस सॉल्यूशन है। When barium chloride reacts with sodium sulfate solution, then formation of barium sulfate, barium Ba सल्फेट जाकर वहां पर बैठ गया BaSO4, यही प्रिसिपिटेट बनेगा। बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट बनता है, ये भी व्हाइट कलर का ही होता है इसलिए इसको बोलेंगे व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट, इसको व्हाइट पीपीटी यहां भी लिख सकते हैं, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। और सोडियम क्लोरीन मिलेगा तो बन जाएगा NaCl, बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन भी देख लो, यहां भी एक्सचेंज हुआ कि नहीं, यह क्लोरीन बेरियम के साथ था तब आ गया सोडियम के साथ, सल्फेट सोडियम के साथ था तो चला गया बेरियम के साथ। तो एक दूसरे अपने आयन का एक्सचेंज कर लिए इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी के बोले तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए सेम नहीं बोल देंगे कि द केमिकल रिएक्शन, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का अदला बदली होता है, दो यौगिक के बीच में आयन का अदला बदली हो तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अगला रिएक्शन पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये कौन रिएक्शन का टाइप हो गया, 4 हो गया तो 4 लिख देंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण, रिडक्शन को अवकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण रिएक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद रिडक्शन को पढ़ेंगे। अब दोनों रिएक्शन को जब एक साथ पढ़ेंगे तो अंत में बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होने लगता है ना, उसको जब एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल में तो उसका नाम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ अलग अलग पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए, हालांकि ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, है ना।
तो इसलिए पहले अलग अलग एक्सप्लेन करो तो फिर दोनों को साथ करते हैं। ऑक्सीडेशन, फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन। आगे क्लास में जाइएगा तो इसका बहुत डिफिनेशन मिलेगा, 5-6 को डिफिनेशन से क्लियर किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताया गया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर आपको हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, इसमें लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, उसको कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इज known as oxidation, known as oxidation। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन कहीं जुट रहा हो, किसी सब्सटेंस में जाकर ऑक्सीजन कहीं जुट जाए, इसलिए बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुटना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा है किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन जुटे अच्छा है हाइड्रोजन हटे, दोनों स्थिति में उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जांपल से उसको देखो क्लियर किया जाए। ऑक्सीडेशन में एग्जांपल में व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन then magnesium oxide is formed, MgO। बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2। मेटल है मैग्नीशियम का पहले लिखा है, ऑक्सीजन तो जब में करते हैं, नॉन मेटल है पीसी केस में नहीं है तो 2 लिखेंगे। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन यू सी दैट मैग्नीशियम, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन किसमें जाकर ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम। यहां पर मैग्नीशियम अकेले था, अब ऑक्सीजन जाकर जुट गया, तो जुट गया इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो कहना मैग्नीशियम का। किसमें हुआ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे और सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये नाम नहीं लिख रहा है सोडियम ऑक्साइड की, कंपाउंड तो जानते हैं, उतना जगह भी छेकेगा, ऐसे आप लोगों को मालूम है। सोडियम ऑक्साइड नाम से, Na से सोडियम, O से ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड। वैलेंसी के आधार पर फॉर्मूला लिख देते हैं, और कैसे रिएक्शन लिखते हो पहले ही समझाया है। अब यहाँ पर तो हमको डील कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो उतना बैठ जाएंगे तो फिर इसमें गड़बड़ी होगी, इसी टॉपिक पर लेकर आगे बढ़ते रहो। बैलेंस करोगे तो सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है ना, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 4 हो गया सोडियम, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ पर यह देखना है कि सोडियम अकेले है और सोडियम के साथ ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया, तो सोडियम में ऑक्सीजन जुटा, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का। किसमें हुआ, सोडियम ऑक्साइड में, इसलिए यह सोडियम का ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो बोलो यहाँ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे,
हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अब देखो, तो अभी तक हम क्या देखें, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, लेकिन डिफिनीशन में क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन समझ गए, और क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। अब एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा हो किसी कंपाउंड से। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का क्या होगा, Cl2। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन देखो, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो बनता है सल्फर, और प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल जाता है तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो बैलेंस करोगे ना तो क्लोरीन 2 तो यहां पर 2 लगा देना, 2 हो गया, सल्फर 1 हाइड्रोजन 2, सब बैलेंस हो गया। अब देखो इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, अब यहां पर सल्फर अकेले हो गया कि नहीं हो गया, यानी इस हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट गया तो हमने सल्फर बना, रिमूव बना, हट जाना, तो हाइड्रोजन तो हट गया, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। कोई पीछे क्या होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सीडेशन, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसलिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि डिफिनेशन में दोनों है कि हाइड्रोजन हटे तब, अगर ऑक्सीजन जुटे तब। जैसे इसी में देखो हाइड्रोजन सल्फाइड एक और रिएक्शन करता है, जैसे आयोडीन से ही करा दो, आयोडीन से, तो क्या बनेगा, फिर वही सल्फर और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया HI। यहाँ क्लोरीन था तो हाइड्रोजन क्लोराइड, आयोडीन था तो हाइड्रोजन आयोडाइड, बैलेंस करोगे यहाँ 2 लगाओगे, सल्फर हो गया। अब मिला यहां पे देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है, अब यहां से हट गया तो क्या बन गया, सल्फर, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्यों, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही दिमाग में आपको रखना है, आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन आगे क्लास में जाओगे ना तो पॉजिटिव आयन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर के रेस्पेक्ट में, वो सब वो चीज है जिसमें ऑक्सीडेशन को क्लियर करना होता है। आपकी क्लास के लिए इतना ही है कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, यही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ा है ना, जो भी इसमें दिक्कत हो कहीं भी तो हमसे पूछ सकते हैं, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9931978803। नेक्स्ट क्लास में अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे, रिडक्शन के बारे में, और फिर उसके टॉपिक जो रहेगा आगे। थैंक्स।